डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 6.4। आज इस एक्सरसाइज को प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज की तरह एक ही बेटा इसका पहला क्वेश्चन देखें। सिद्ध कीजिए कि 3x - 2 बहुपद 3x³ + x² - 20x + 12 का एक गुणनखंड है। तो आपको ये दिखाना है कि 3x - 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आप कब दिखा सकते हैं बेटा? जब इससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, तभी आप कहेंगे कि 3x - 2 इसका एक गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। तो आप इसके भाग दीजिए और दिखाइए बेटा। तो 3x - 2 ध्यान दे बेटा, इक्वल टू 0। तो x बराबर 2/3 बहुपद, क्या बहुपद है आपका? बहुपद 3x³ + x² - 20x + 12 में रखने पर शेषफल, यदि शेषफल 0 आता है तो ये गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो जहां जहां x है वहां बेटा 2/3 रखोगे। तो इसमें देखो 3 गुणे x की जगह पे 2/3 का होल क्यूब प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस -20 गुणे 2/3 प्लस 12। ओके, अब आगे देखें आप लोग। 3 गुणे 2 का 3 बार 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 9 3 27 प्लस 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 माइनस 20 दूना 40/3 प्लस। ओके बेटा, इसको ध्यान से देखें। आप देखिए यहाँ ये कट जा रहा है, 3 9 27 कर लीजिए। 8/9 प्लस 4/9 माइनस 40/3, ठीक, 20x है बेटा, ठीक। अब प्लस 12 को आप लिख सकते हैं 12/1। अब आप 9 9 9 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, मिलेगा 9। 9 का इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 कम 9, 1 का इसमें गुणा करेंगे, इकट्ठे 8। इसी तरह 9 कम 9, 1 चौके 4 माइनस 3 त्रिका 9 40 की 120। इससे इसमें भाग देंगे, जितनी बार जाएगा भागफल मिलेगा उसका ऊपर गुणा कर देंगे प्लस 12 9 108, 1 9 9 12 9 108। अब क्या करेंगे? धन चिन्ह को एक साथ, ऋण चिन्ह को एक साथ जोड़ेंगे। तो 108 ये हुआ, 4 12 12 8 20, 120 माइनस 120/9, ये क्या हुआ? 0/9 बराबर क्या हुआ? 0। ओके, 0 मिला बेटा। अब लिखेंगे आप, चूंकि शेषफल 0 आता है, अतः 3x - 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। ओके बेटा, बात समझ आई? और ये लिखेंगे 2। इसका आंसर नहीं मिलेगा, ये 2 होगा, क्योंकि गुणनखंड दिखाना है। अगर आप शेषफल 0 दिखा दिए तो आप लिख सकते हैं जिससे भाग दिया वह जिस बहुपद में दिए हैं उसका एक गुणनखंड है। ओके, इस तरह से इसको देखें बेटा। आगे देखें अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक बहुपद दिया गया है 4x ⁴ - ax³ + 2x² + 4ax + 3 का एक गुणनखंड 1 - 2x है। अब की बार आपसे बता दे रहा है कि यह गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल 0 होगा। तो एक का मान ज्ञात करोगे। चूंकि 1 - 2x बहुपद
1 माइनस 2x बहुपद, ये 4x पावर 4 माइनस ax क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का एक गुणनखंड है। ऐसा आपका प्रश्न पहले से कह रहा है, इसका एक गुणनखंड है, इसलिए 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद में रखने पर शेषफल 0 होगा। ओके बेटा, तो निकालो x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद में रखने पर शेषफल क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि पहले से कह रहा है एक गुणनखंड है, तो रख दो बेटा। तो पूरे 1/2 के पावर 4 माइनस a 1/2 का होल क्यूब प्लस 2 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 4 गुणे 1/16 माइनस 1 गुणे 1/8 प्लस 2 गुणे 1/4 प्लस 4/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 4 बेटा 1/4 माइनस a/8 प्लस 1/2 प्लस 2 धन 3 इक्वल टू 0। ये क्या हुआ? 1/4 माइनस a/8 प्लस 1/2 2 3 5 5/1 इक्वल टू 0। आगे देखो बेटा, आगे देखें 4 और 8 और 2 का एलसीएम हुआ 8, एलसीएम आप मिलाए 4 गुना 8 2 माइनस 8 एकम 8 में हुआ 1, और यहाँ देखिए 2 चौका 8 प्लस 4, यहाँ 1 घंटे 8 8 बचे 40 इक्वल टू 0। 40 4 44 है 46, 46 माइनस 8 का इधर गुणा हुआ 0 गुणे 8, तो क्या हुआ बेटा 46 माइनस a इक्वल टू 0। तो a बराबर, ये देखिए 46 है यहाँ लीजिए इधर इसलिए a बराबर 36। ठीक है बेटा, यही आपसे पूछा था कि a का मान कितना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि बहुपद इतना बहुपद क्या दिया है? ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 तथा 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल r1 तथा r2 प्राप्त होते हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो शेषफल निकालो बेटा, तो दोनों बहुपदों में x माइनस 4 से भाग देना है। तो देखें x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4 बहुपद कौन सा बहुपद है? ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 में रखने पर शेषफल
इक्वल टू देखो बेटा तो ए 4 का होल क्यूब प्लस 3 4 का होल स्क्वायर माइनस 3। तो 4 चौक 16, 16 चौक के 64 ए 4 चौक 16, 16 के 48 माइनस 3 64 ए 48 में से 3 गया 45। ये हुआ आपका R1, ये हुआ समीकरण ए। x माइनस 4 इक्वल टू 0, दोनों में बेटा x माइनस 4 से भाग देना है तो x इक्वल टू 4 बहुपद, दूसरा बहुपद क्या है 2x क्यूब माइनस 5x माइनस 5x प्लस a में रखने पर शेष पद रख दो बेटा 2 4 का होल क्यूब माइनस 5 गुणे 4 प्लस 1। देखो 2 4 चौक 16, 16 चौक के 64, 4 चौक 16, 16 64, 64 गुना 128 4 माइनस 20 प्लस 1 है 30 का 108 प्लस 1 हुआ समीकरण 2 हुआ 8। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है बेटा R1 बराबर R2, यदि R1 बराबर R2 तो रख दो बेटा R1 है 64 के प्लस 45 इक्वल टू 108 प्लस 1। अब देखिए 64 के माइनस 108 इक्वल टू 64 के ध्यान दें ए आएगा इधर माइनस ए इक्वल टू 108 माइनस 45। ठीक, आगे देखिए बेटा 64 में से 1 गया 63 है इक्वल टू 8 से 5 गया 3 10 में 4 गया 6, ये भी 63 हुआ तो ए बराबर 63 अपॉन 63 तो ए बराबर पहला पार्ट हुआ बेटा। दूसरा पार्ट कह रहा है पूछ रहा है 2R1 माइनस R2, सेकंड पार्ट 2R1 माइनस R2 इक्वल टू 0। तो 2R1 आएगा आपका 64 ए प्लस 45 माइनस R2 है आपका R2 कितना है बेटा 108 प्लस ए इक्वल टू 0। ओके पूरा कर लो 128 ए प्लस 45 गुना 90 माइनस 108 माइनस ए इक्वल टू 0। 128 में से ए गया हो गया 127 ए इक्वल टू 108 माइनस 90 127 से 127 से इक्वल टू 18 तो ए बराबर क्या हुआ 18/127। ठीक है बेटा। होमवर्क आपका क्या है क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक हल करें। ठीक है बेटा, ये होमवर्क अभी 2-2.5 घंटे के अंदर आप लोगों को भेजना है, इतना ध्यान रखेंगे। ओके बेटा।